सदगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। करे किताबे जाहिर और खुलासे पुकार, बिना मोमिन बिना लुदनी करे सो कौन विचार, करे सो कौन विचार। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। महामती प्राण जब ने वाणी में कहते हैं विचार विचार विचारिये भेदे सकल संधान, किस विषय में विचार करें। पहला नंबर तो सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने, हमारे आद्य प्रवर्तक, जिन्होंने हमें ये मार्ग दिया, ये लक्ष्य दिया, उन्होंने अपने घर में ही क्या विचार किया। 5 वर्ष की उम्र में मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ मेरो भरतार। बहुत सारे विचार है हमारे बुद्धि में। विचार के ऊपर और परमात्मा ने विचार शक्ति दिया है। वो क्या है कि आत्मा की कल्याण कैसे हो, ये विचार बहुत जरूरी है। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने शास्त्रों को विचार करते हुए अंतिम में विचार शक्ति हमको दर्श प्राप्त हो। क्या है? बुद्ध अवतार के विचार। बुद्ध अवतार के विचार ने संपूर्ण विचारों को गौण कर दिया। कैसा? आत्मा के कल्याण तो श्री कृष्ण के साथ प्रेम हो, वो भी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी के साथ, श्री कृष्ण के साथ प्रेम हो, ये विचार का अंत हुआ। तो यहाँ यही अर्जी कर रहे हैं कि आत्मा का विचार करने वालों में से बहुत बड़ी किताबें लिखी गई, लेकिन ब्रह्म निरूपण का विचार के लिए एक ज्ञान जरूर है, वो तारतम्य ज्ञान, जिसको कुरान में इलम लुदनी करके कहा। और विचार करने वाले कौन? जागृत को विचार करने वाले तो जागृत की बुद्धि होनी चाहिए, और सपना के जो विचार होता है तो सपना के बुद्धि की विचार होता है। अपने अपने एरिया है। बोले कि बिना मोमिन, अक्षरादित परब्रह्म परम धाम से ब्रह्म आत्मा आई है, वही जागृत के विषय में विचार कर सकते, लेकिन इलम लुदनी के साथ, अर्थात तारतम्य ज्ञान से ये विचार हमारे हृदय में पैदा हो सकता है। तो 10 नंबर चौपाई प्रकरण नंबर 2 ये हमने चिंतन किया है। आइए 11 नंबर चौपाई में। ए और कोई न बूझे, कोई बूझे नहीं बिना अरस के तन। ए और कोई बूझे नहीं। ये मतलब ये ब्रह्म तत्व विषय में, ब्रह्म निरूपण के विषय में, ब्रह्म के धाम के विषय में, ब्रह्म के स्वरूप के विषय में, ब्रह्म की लीला के विषय में, ये सृष्टि के विषय में। ए और कोई बूझे नहीं। और ब्रह्म सृष्टि को छोड़ करके अन्य, अर्थात परातम वाले छोड़ करके अन्य। अन्य में कौन आया? अन्य में जीव का मालिक ईश्वर, और जितने भी अभी हमारे दिल दिमाग में 14 लोक, अष्टावरण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, इनको पूजने वाले और इनको पूजनीय, ये सारी चीज। और ऐसा मत समझे कि फिर हाँ हम ब्रह्म से समझ सकेंगे, ऐसा भी मत सोचिए। ये पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। धरती में, ये धरती बना है ब्रह्म सृष्टि के लिए, बाकी जो उत्पन्न है सब जीव सृष्टि है। अब इसमें से जो ब्रह्म आत्माएं जहाँ सुरता धारण करके बैठे उसको ब्रह्म सृष्टि कहा जाए, बाकी सब जीव सृष्टि है। और वो जीव सृष्टि को ही अधिष्ठात्री बना के जो ब्रह्मात्मा बैठेंगी वो ब्रह्म सृष्टि है। तो अब अपने को ब्रह्म सृष्टि कहला करके उसी में आचरण से चलना, ये रास्ता बनना है, अच्छी बात है। लेकिन उन मोमिनों को अच्छी तरह से हृदय से समझने के लिए पहले अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि ऐसे ब्रह्म सृष्टियों का ज्ञान, तारतम्य, उसका संगत करने का मौका मिला। तो बोलते हैं ये और कोई बुझे नहीं। किस विषय में नहीं बुझेंगे, किस विषय नहीं समझेंगे? वही ब्रह्म के धाम के जागृत के विषय में। क्यों? ये औरत जो भी है ना, अक्षर के सपना के उत्पन्न जीव है।
इसीलिए कुरान में आम खास खासल खास कहा है। इसीलिए हिंदू शास्त्र में भी, वेद में भी बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त ऐसा शब्द दिया हुआ है। और तारतम्य टर्मिनोलॉजी में जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि दिया है। तो पहला ब्रह्म निरूपण में जाने से पहले पात्र कौन है, भागवत में इसको लक्षण दिया हुआ है। अखंड रास के वर्णन के लिए सुखदेव ने योगा, अपने योग शक्ति साधा, साथ में चल रहे थे जीव सृष्टि हद के परिचित, तो वहां पर उसको प्रश्न भी आ गया और बाधा भी पहुंची। ऐसा होता है। ये तो खाली अखंड योगमाया की शक्ति के जो है रास के वर्णन कर रहे थे, उसके लिए भी यहाँ पात्र के बाद स्वयं भागवत का एक गुह्य ज्ञान में मिलता है। और यहाँ तो अखंड परमधाम की बात है, तो पात्रता को तो जरूर संसार में प्राण जी को बोलना ही पड़ेगा। इसीलिए क्लियरली बोल रहे हैं कि ये और कोई बुझे नहीं बिना अरस के तन, अर्थात जिनके अरस में तन हो, अर्थात जागृत में जो जिनके परात्म हो और परमात्मा के आज्ञा से जो इस संसार को देखने आए, खेलने नहीं आए, जो देखने आए। तो ये सिद्धांत से अब अपने आप को अच्छा देखने आए, एकदम शुरू से अगर देखेंगे तो हम अपने आप, मैंने आंख से देखा हूं, मैंने मेरे कान से सुना हूं करके ऐसी भाषा बोलते हैं। लेकिन अगर मन हो तो कान सुनता नहीं, अगर मन न हो तो आंख से देखता नहीं। तो वास्तव में कौन देख रहा है? मन इन्हें इंद्रियों से देख रहा है। तो और आगे जाइए, अगर बुद्धि ने मन को नहीं कहा तो मन भी नहीं सोचता है। ऐसे करते करते लास्ट में आत्मा से ही सब कुछ होता है। इतना तो साधारण धर्म प्रैक्टिस करने वालों को भी समझ में आ जाता है। अब इसी लाइन को जाते जाते ईश्वर सर्वभूतानां संपूर्ण ईश्वरत्व को प्राप्त करते हैं। तो प्राण जी कहते हैं ये सब स्वप्निक जीव भी यहां तक तो जाएगा, लेकिन अरस तन वाले कौन है? वो ब्रह्मात्मा जिनके लिए खेल रचाया है। तो बोलते हैं नानी कि बिना अरस के तन वाले ये कार्य कारण महाकारण की बातें, परमधाम की बातें कोई नहीं समझता है। सदगुरु देवचंद्र महाराज ने पहले राज जी को पूछा था ना कि जो आप बात बता रहे हो परमधाम मुझे दर्शन कौन समझेगा? तो धनी ने कहा ना, ब्रह्मात्मा समझेंगे उनको लिए सुनाना है। लेकिन वो कहाँ मिलेंगे? मैं भेजूंगा ना, मैं भेजूं तमाम। तो बस यहीं से बेहद अक्षरातीत के रास्ता खुलता है। सदगुरु और श्रीराजी महाराज के बीच के संवाद जो है उसी में तारतम्य का बीच दर्शन होता है। ये जो ये और कोई बुझे नहीं बिना अरस के तन, जो ये अरस के तन बोला, अरस तो शब्द है ना, तो अरस कहाँ एड्रेस दिया? जो नूर बिलंद से उतरी। नूर बिलंद अक्षरातीत, अक्षरात परत परा। वो नूर बिलंद बहुत बड़ा प्रकाशमय धाम से उतरी हैं। दरगाही रूहें हैं, मोमिन है। दरगाही रूहें, दरगाह मतलब अक्षरातीत परम धाम रंगमहल। उस रंगमहल के रूहें जो आत्माएं हैं, जिसको शास्त्रों में मोमिन शब्द, ब्रह्म सृष्टि शब्द से जानकारी दी गई, परिचय दिया हुआ है। वो मोमिन, वो ब्रह्म प्रजा, वो ब्रह्म सृष्टि जो उतरी है, जिनके सुरता खेल में आई है, बस वही चीज अपने घर की बातें समझेंगे, वही तत्व समझेंगे। और इस तरह से सभी धर्मशास्त्र, प्राण जी, सुंदर साथ जी, आप हम सब प्राण जी के साथ, प्राण जी के इलम के सत्संग कर रहे हैं। बहुत धैर्यता के साथ प्राण जी हमें समझा रहे हैं और मार्फत में पहुंचे हुए हैं। बहुत समय से मेहनत कर रहे हैं। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को याद करिए,
जितना जितना आप मार्फत के गहराई से परमधाम आपको साक्षात्कार होता जा रहा है, धर्म का जड़ भी मत भूलिएगा। देवचंद्र जी महाराज इसीलिए तो हमें हर साल एक एक महीना अपने गुरु परंपरा, अपने तपस्या की परंपरा, अपने ज्ञान का परंपरा का जानकारी दी जाती है, जिस पर्व का नाम बीतक पर्व है। तो सदगुरु महाराज के इतना मेहनत से सार का सार खींचते खींचते अंतिम दर्शन में सार पड़ाव डाला है सार। तो क्या बोले, जो नूर बिलंद से उतरी दरगाही रूह मोमिन है, वो दिव्य परमधाम के ब्रह्म आत्माएं हैं। अब कहा नूर कुंजी आए पीछे, वो जो तारतम की जो चाबी है, 16 अक्षर तारतम महामंत्र, 16 मंत्रश चिंतामणि प्रोक्ता 16 महामंत्र, 16 अक्षर का जो चिंतामणि मंत्र आने की जो बात हुई थी, वो मंत्र, वो चाबी, उसको बोलते हैं नूर कुंजी, मास्टर की, जिसमें अक्षरातीत शब्द है, जिसमें आत्मा और परमात्मा का सम्बन्ध अनादिकाल से बताया गया है, और जिसमें परब्रह्म परमात्मा का शास्त्रीय और उनके अंतरंग नाम दिया गया है। सो तो अब जाहिर भय सब विद वतन सहित, अरसाजिम उस दिव्य परमधाम सहित संसार में अवतरण हुआ है, जिसके लिए भविष्यवाणी बोल रहे थे। नूर कुंजी आए पीछे, इसका मतलब सदगुरु महाराज 40 साल के हुए, 1638 से 40 साल जोड़िए, 1678 होता है विक्रम संवत। अब 1678 में सदगुरु महाराज को अंतिम दर्शन हुआ। उसके बाद इसे का अमल चला, नूर कुंज आए पीछे इसे का अमल चला। अमल का मतलब होता है उनका समय चला। इसे मतलब सदगुरु देवचंद्र जी। देखिए, इस मतलब संस्कृत में इस मतलब टू रूल, जो रूल करता है वो ईश्वर। ईश्वर का भी ईश्वर जो है वो अक्षर ब्रह्म है। अब अक्षर ब्रह्म को भी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का दर्शन, वहां से भी श्यामा जी महारानी जो सारा दिव्य परम धाम को प्रेम से अपने बस में रखती है, और वो प्रेम से अपने बस में रखने वाली, यहाँ के भाषा से रूलर, वो इस स्वरूप सदगुरु देवचंद्र जी महाराज कतेब ग्रंथों में इस शब्द से, इशारू अल्लाह शब्द से संबोधन कर रहे थे। तो वो स्वरूप सदगुरु देवचंद्र जी महाराज श्यामा जी अवतार द्वारा अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के हृदय को खुश करके अब उन्होंने तारतम महामंत्र प्रदान की गई उनको, तो उसी का नाम है नूर कुंजी। अब अमल समय चला उनका। जब भगवान राम आए त्रेता में, उनका समय चला। जब द्वापर आया तो उनका समय चला। ऐसे ऐसे एक एक युग में कहीं कहीं दिव्य पुरुष आते गए। ऐसे सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज बुद्ध अवतार गुरु अल्लाह का समय, उनका भी तो समय चलता है कलयुग में। तो अब उनका समय चला, इसे का अमल चला, उनका समय चला। इसका मतलब 1678 में तारतम आया और उनका समय चला 1712 तक। अब 34 साल उनका समय चलता है, 1712 तक चला। तो यहाँ भी आप हिसाब करोगे तो शास्त्रों में जो है ईसा की पातशाही करके, विशेष करके कतेब परंपरा में बहुत फेमस है ईसा की पातशाही। और ईसा मसीह का जो समय है उनका भी तो अपना समय चला।
और मोहम्मद का अपना समय उनका चला, मूसा के समय उनका समय चला। सब ने अपने अपने समय में कुछ न कुछ अच्छी बातें कही। अभी तक साहिब के शुरुआत में ही 4 युग का राजाओं का नाम लेकर के उन्होंने उनको भोगते करके बोलते हैं, उन्होंने अपना समय भोग करके चले गए। तो अब शास्त्रों के भविष्यवाणी अनुसार ईसा रूह अल्लाह का समय चलने के समय में अब पूरा विश्व में तारतम महामंत्र का समय, तारतम ज्ञान का समय प्रारंभ हो गया। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा मूल मिलावा में सिद्धार्थ जी महाराज ने सभी समय को, शास्त्रों को दिखाते हुए अब अंतिम में समराइज कर अपने सृष्टि को समेटने के लिए ऐसा ज्ञान लेके भेजा, मंत्र लेकर के भेजा, तो उनका समय चला, इसे का अमल चलने वाला। अब क्या हुआ, 70 ढापिया रहा। ये जो मार्फत ग्रंथ जो है ना, श्रीराज जी के हुक्म से ही समराइज हो रहा है ना, एक एक शब्द में वेद शास्त्र उपनिषद कतेब, वेद कतेब सब का सार खींच रहा है। इसलिए मार्फत का समय 1748 है और तारतम अवतरण का समय 1678 है। आप हिसाब लगाइए, 78 से 1678 से 1748 तक में कितना साल होता है भाई, जब लगा 1748 से घटा 1748, 1648 से घटा 70 होना चाहिए। हाँ 70 ना। हाँ, तो सुंदर साथ जी 70 साल ढापिया रहा, मतलब तारतम ये जो मार्फत अवतरण होने के समय में 17 साल होता है। तारतम ने तो 1678 से ही सदगुरु के जमाने में 34 साल मेहनत की। 1712 में बुद्ध अवतार स्वरूप, रूह अल्लाह स्वरूप, बुद्ध अवतार, सुंदरबाई के समय, श्यामाजी सत्ता का समय, 5 दैवत समराइज होकर के प्रविश्य प्राप्तम प्रिय प्राणनाथ। अब तारतम अवतार महामती प्राणनाथ जी, कल्कि अवतार हिंदुओं का महामती प्राणनाथ जी, इमाम मेहदी कुरान का मोहम्मद के भविष्यवाणी महामती प्राणनाथ जी, परमधाम के ब्रह्मात्माओं के सखी इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी का 1712 के बाद ये काम प्राणनाथ जी में चला गया। अब 13, 14, 15 यानी 1713, 1714, 1715 में प्रमाणित होता गया वाणी अवतरण, रास प्रकाश षड्रित। अब 15 से ये वाणी अवतरण होना, ज्ञान धरती में आना, तो सदगुरु के जमाने में ये मौखिक रहा तारतम ज्ञान। जैसे वेदों का नाम श्रुति, पहला ये ज्ञान जो वैदिक जो ज्ञान था, गुरु कहते थे और शिष्य सुनता था, फिर वो सुन करके शिष्य फिर सुनाता था। इस तरह से श्रुति परंपरा था, सुन करके करने वाला। बाद में वेद व्यास जी के, फिर वेद व्यास जी ने उसी श्रुति ज्ञान को उन्होंने लिख करके वेद बन गया, इसलिए वेद का नाम श्रुति भी है। सदगुरु का जमाना श्रुति हुआ। श्रीराज जी महाराज ने तारतम महामंत्र सदगुरु को दिए, श्रीराज जी महाराज ने। उसके बाद सदगुरु महाराज ने जो दर्शन हुआ दिव्य परमधाम का, अखंड ब्रज रास पाताल से परमधाम तक जो भी हायरार्की है, जो भी शास्त्रों का सार, उन्होंने दिन में 9-9 घंटा सुनाते गए, तो श्रुति हुआ। अब 1715 में वही वाणी श्रीराज जी महाराज ने फिर लिखित में दिया। जैसे वेद व्यास जी के द्वारा 4 वेद हुआ ना, ऐसे ही ये तारतम ज्ञान 14 खंड में फिर 1748 तक में मार्फत अवतरण करके ये ज्ञान अब एक ग्रंथ के रूप में जारी हुआ। तो सदगुरु के तारतम अवतरण के पश्चात अब ये ज्ञान आते आते 1748 में तक ढापिया रहा, मतलब ये एकदम आपस में रखे, मतलब लिखित में नहीं आया था, उसको बोलते हैं ढापिया।
प्राणनाथ जी के हृदय में ये बहुत तपस्या करते ये वाणी बैठा रहा, धीरे धीरे निकलता गया निकलता गया निकलता गया, तो अब पूरी तरह 1748 में वाणी कंप्लीट हुई। उसको बोलते हैं साल 70 ढांपे रहा, अब आगू चलिया मोहम्मदी मिला। अब इसके आगे 1748 के बाद पूरा वाणी मोहम्मदी वाणी अर्थात श्री राज महाराज के श्यामा जी महारानी का प्रेमी प्रेम से भरा हुआ, यानी जैसे राज जी बोलेंगे श्यामा जी बोलेंगे तो श्यामा जी स्वरूप राज जी का आनंद का विस्तार है। तो अब आगू चल लिया, अब हम श्यामा जी को हृदय, राज जी का प्रेम और राज जी श्यामा जी 12,000 ब्रह्मात्माएं, बस यही प्रेम का पूरा खजाना तारतम्य वाणी में आया है। तो अब इसको लेकर के चल लिया मिला, अब सब इसी में से एक काम जागने का काम हो रहा है, आगू चल लिया। उसके बाद जो है वाणी अवतरण के बाद यही वाणी लेकर के सुंदर साथ जगह जगह गए, छत्रसाल महाराज ने सबको जगह जगह भेज दिए। इस तरह से होते हुए अब इसी परंपरा में बहुत सारे गुरुजन, आचार्यजन, तपस्वी जन आए इसी वाणी को पढ़ते हुए। तो मैं अपने ज़माना को देखता हूँ, अपने ज़माने में अपने ज़माना को देखिए, महामती प्राणनाथ जी का धाम गमन का पश्चात में 200 साल बाद गुरु जी मंगलदास जी का आगमन, ऐसे पीताम्बरदास महाराज जी का आगमन, सब अपने। तो यही वाणी का जो है आगू चलिया मोहम्मदी मिल। अब श्यामा जी को हृदय में, अब ये मिल शब्द जो है, अब इस सब उस रास किताब से क़यामत नामा तक ये सब मिल अब इकट्ठा हुआ। अब इसी वाणी को प्रचार प्रसार होकर के आगे ये प्रेम प्रकट हो रहा है। आए हुआ इत रोशन, अब ऊपर अपनी, आए का अर्थ होता है आय, आय व्यय नहीं बोलते, आय मतलब इनकम, व्यय मतलब खर्च, आय व्यय। तो आय हुआ मतलब अब वृद्धि होने लगा, बढ़ने लगा। इतरोशन, ये तारतम्य ज्ञान दिनों दिन फलते 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 उन ब्रह्मात्माओं ने अब कहाँ तक पहुँचा है, आपके हृदय तक, मेरे हृदय तक पहुँचा। अब स्थूल प्रचार तो हो ही रहा है, सूक्ष्म प्रचार में भी अपने अपने हृदय को दर्शन करना होता है। आए हुआ इतरोशन, इता किता, जहां जहां अपनी जागनी हुई है वहां पर इता पकड़िए, नहीं तो बैराट में रोशन हो रहा है। ऊपर अपनी शरत, जिस तरह से परब्रह्म परमात्मा ने 28वां कलयुग करके एक समय पकड़ाए थे, उसी में ये जाहिर हुआ, और परमात्मा ने ही इसको अब अखंड करने के लिए जो तिथि पकड़ा है उसी शरत पर, उसी वादा पर। और पुराण में मोहम्मद साहब को दिया हुआ शरत वादा पर कि 10वीं 11वीं 12वीं सदी में इसको फैलने का जो शरत बताए, उसी शरत पर अपन ऊपर अपनी शरत, धनी ने जिस तरह से, एक ये शरत, दूसरा आप चलिए मूल्य मिलाव में, आप जहाँ हैं मूल मिलाव में, इसी से पहला वाला प्रकरण में आपने सुना सब कुछ प्रेम संवाद में होने वाली बात। तो अंतिम में धनी क्या हम अकेले छोड़ेंगे? नहीं नहीं, मैं भी आऊँगा। तो वहाँ भी शरत दिया था, वहाँ भी वादा किए थे। और एक आपस में ब्रह्मात्मा भूलेंगे तो एक आपस में जगाने की वादा किया था। बस उसी मूल मिला के वादा, शरत के कंडीशन, शरत मतलब जो समय दिया, जो वादा किया था, उसी वादा के अनुसार हमको खेला दिखाने का जा, हम अति पहले पधारे श्री राजा। इस तरह से समय हो रहा है। उसके बाद अव्वल आखरी इला में जाहिर करी क़यामत, आए हुआ इत रोशन। इस तरह से वृद्धि होते हुए अपनी शरत पर, ऊपर अपनी शरत, अपने दियावत वचन के आधार पर सारी व्यवस्थित होते आया।
और अव्वल शुरू, आखिरी, अंतिम शब्दार्थ है अव्वल शुरू आखिरी अंतिम। तो अव्वल कहाँ से पकड़ोगे? अगर मूल मिला में खड़े होकर के अव्वल देखोगे तो तीसरी भूमि, जब अक्षर ब्रह्मा ने ब्रह्मात्माओं को देखा वो अव्वल। अब आखिरी 48 में जब वाणी पूरी तरह उतर गई तो ये अब आखिर हुआ। अव्वल आखिरी इलम है। तारतम ज्ञान इलम लोदनी ने अव्वल भी दिखाया, आखिर भी दिखाया। सृष्टि का महाकारण अव्वल भी दिखाया। और कितना कितना अव्वल लोग। लालदास जी महाराज ने वितक में दूसरे प्रकार आदि अनादि फलक सोए करके उसी समय बोला। अव्वल श्रीराज जी महाराज के हृदय अव्वल, और आखिर भी श्रीराज जी महाराज हृदय में। हुक्म जब पूरा हो जाएगा तो आखिर भी वहीं पर है। सो अव्वल से आखिर लग। तो अपने अपने समझ के अनुसार अव्वल लगाते गए। शुरू कहां से पकड़ और परब्रह्म परमात्मा ने जिनको अपने हुक्म दे करके थोड़ा सा जो दर्शन करवा के अब प्रत्यक्ष अनुभव कराने के जब शुरू करते हैं तो उसके लिए भी अव्वल है। वो है मोहम्मद साहब का जो आगमन है रसूल का, वो अव्वल। सदगुरु देवचंद्र जी में आगमन उसके दरमियान बीच में है, और आखिर महामती प्राणनाथ जी बसरीमल की हक की, इसको भी एक अव्वल से लेते हैं। लेकिन कुछ प्रसंग में परब्रह्म परमात्मा को दर्शन करके बस उसकी उनकी धाम महल मंदिर व्याख्या की इस विषय में। महामंदिर दर्शन करके साक्षी लिए। सदगुरु महाराज ने पूरा मौखिक से सारा वर्णन किया, अपराह्न ने सारा लिखित में दे दिया। ये भी है अव्वल, मध्य और अव्वल बीच आखिर, ये भी पड़ता है। दिव्य परम धाम से पहली बार ब्रह्मात्मा ब्रजमंडल में आए तो ब्रजमंडल भी अव्वल पड़ता है। किसमें? 5 बेर धनी ने हमें 2 बार 3 ब्रह्मांड, 2 बार में 3 ब्रह्मांड दिखाए। उसमें जब लीला दिखाने के विषय में जो होता है तो ब्रज लीला अव्वल होता है। और महामती प्राण जी द्वारा 1740 से 1751 तक का जो लीला है जागरण राशि आखिर पड़ता है। तो भले ही जो हो अव्वल आखिरी इलम में, ये तारतम ज्ञान द्वारा जाहिर करी क्यामत। क्यामत का अर्थ होता है प्रलय। प्रलय 2 प्रकार का होता है, एक महाप्रलय, एक आत्यंतिक महाप्रलय। अक्षर ब्रह्म के ऊपर जो फरामोशी पड़ी है, जैसे ब्रह्म आत्माओं की इच्छा पूरी हो जाती है, राजी महाराज जैसे उन लगेगा कि अब ब्रह्म आत्माओं का अभी इच्छा पूरी हुई है, उन्होंने कान पकड़ करके हमारा प्रेम ज्यादा की बात अब बंद हो गई है, अब सबको खेल देख करके उठाने का जब होता है तो राजी महाराज अक्षर के ऊपर जो पड़ा फरामोशी हटा लेंगे। और अक्षर को भी अक्षरातीत की लीला देखने के अनुभव जो है वो यहाँ से सारा वर्णन करने वाले वही है राजी के हुक्म से, तो उनकी भी इच्छा पूरी हो गई। जब इस तरह से सृष्टि को जब उठा देंगे राजी महाराज, उसको बोलते हैं महाप्रलय। और दूसरा एक आत्यंतिक महाप्रलय है, वो आप हमारे जो है तारतम ज्ञान द्वारा अब जीव का दोबारा आना नहीं है। अब ये जीव जाकर के श्री इंद्रावती आत्मा के जो जीव है उसमें जाकर के विराम करेगी, और जो जो सुरताएं हैं इंद्रावती अंदर के, जो इंद्रावती की सुरता में जाकर के मिलन हो जाएगा। उसके बाद वहीं से इंद्रावती जहां जहां जागनी कार्य के लिए भेजती है उस जागृत आत्मा को, वहीं जाकर के जागृत कार्य उसका जन्म मरण रही है, वो प्रवेश होती है, काम करके श्री राज महाराज के साथ जुड़े रहती है, नहीं तो जागनी कार्य कौन करेगा। इस तरह से उसका आत्यंतिक महाप्रलय हो गया, अर्थात उस जीव का अब आगमन नहीं है, उसको बोलते हैं क्यामत। तो बोले अव्वल आखिरी जारी, सृष्टि का कार्य कारण महाकारण से लेकर के जीव का उठने तक, जीव का मुक्ति तक का आखिरी क्यामत का घड़ी तक तारतम वाणी ने, तारतम ने सब प्रत्यक्ष कर दिया है। यही बक्का अरस्त की हक का करे हिदायत।
सुंदर साथ जी, आप ध्यान से अभी तक जो जो आप तारतम से संगत होने के बाद, तारतम से आप बिल्कुल सत्संग करने के बाद क्या क्या हृदय में प्राप्त हुआ है, आप ध्यान से देखना। एक तो आपको शास्त्रों में जो परब्रह्म परमात्मा बोलते रहते थे, पूर्णमद पूर्णम बोलते थे, उसका सही निरूपण हो गया कि आपको 6 अक्षर उत्तम पुरुष पकड़ में आ गया। और सृष्टि सपना बोलते थे, वो स्वप्न की सृष्टि को भी अक्षर ब्रह्म की स्वप्न की सृष्टि की बात हो गई। ब्रह्म को अगम अगम बोलते थे, ठीक बात है, जीव सृष्टि के लिए ब्रह्म अगम है क्योंकि नित्य उत्पत्ति है। ये सब आप एक एक टर्मिनोलॉजी को जब चिंतन करोगे तो आपको लास्ट में एक ऐसा महाकारण मिलता है जो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के अलादीन शक्ति श्यामा जी महारानी का जो आनंद स्वरूप आत्माओं के लिए ही ये खेल बना हुआ, ये जगह आपको मिलता है और अपने आप को उसी स्वरूप में प्राप्त करते हैं। तो आप अब राज जी महाराज के चरण तले रहेंगे और वहीं से आप फिर वही चीज़ जो आप देखते जा रहे थे वो राज्य के चरण में बैठ करके देखना शुरू करेंगे। तो बोले यही बक्का और सकी, जब आप मार्फतीय चिंतन से जब राज्य के चरण में पहुंचेंगे सब निशंक होते हुए, अब यही बक्का और सकी, यही जमात है, अरस परम धाम बक्का के यही जमात है। उसी को वेद शास्त्र उपनिषद में मुक्तात्मा बोलते थे, परमहंस लोग बोलते थे और अतीम फकीर करके बोलते थे, स्थित प्रज्ञ लक्षण करके बोलते थे, उसी को ब्रह्म प्रिया करके, उसी को ब्रह्म सृष्टि करके धरती में नाम आया था। और ये बोला था शास्त्रों में कि उसी को परमात्मा उपदेश देंगे, पहला उनको उपदेश देंगे, उसके बाद वो अपना अस्तित्व को जानने के बाद फिर वो अपने भाव से कृपा करके फिर संसार को देंगे। ये वाला सिस्टम था। तो यहाँ बताए कि यही बक और की हक करे हिदायत, परमात्मा उपदेश देंगे उनको, हिदायत मतलब उपदेश। खुली खिलवत गईब की, जब परमात्मा इनको, ये जमात को जब अपने धाम के विषय में महाकारा समझाने लगेंगे तो ये समझेंगे, बस उनको समझ में आ जाएगा अपने परात्म स्वरूप। खुली खिलवत गईब की, उनको समझाने के क्रम में उनका घर, उनका बैठक, उनका मूल मिलावा, जो अंतःपुर है, जो रंगमाल है, जो 25 परम धाम है, उनको समझाने लगेंगे जब, तो वो अपने घर की याद आएगी। जैसे सुंदरबाई को घर याद आ गई, इंद्रावती आत्मा के घर अपना याद आ गई। अब इंद्रावती आत्मा ने सब सृष्टि को जगाने शुरू की, वो धाम दिखा कर, वो धाम को दर्शन करा और तारतम भी आ गए। यही प्रसंग का भविष्यवाणी था धरती में, यही प्रसंग का कि तारतम आने के लिए वो बोल रहे थे कि 28वां कलयुग में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार लगाने वाली बुद्धि आएगी। ये बुद्धि कौन थी? यही अक्षरातीत को समझाने वाली बुद्धि, जागृत बुद्धि थी। तो बोले यही बक्का अरस की हक करे हिदायत, परमात्मा उपदेश करेंगे, बोले थे यही उपदेश है। और खुली खिलवत गईब, गईब मतलब छिपी हुई, सीक्रेट। जैसे परीक्षित सुखदेव महाराज की जो के मुखारबिंद से रास लीला सुन रहे थे, तो उनको प्रश्न पूछा कि धर्म स्थापना करने के लिए भगवान आए थे, पर स्त्री के साथ इस तरह से लीला करते समय धर्म का रक्षा हुआ प्रभु करके प्रश्न फेंकना ही महाकारण क्या है कि वो गईब है, यानी वो रास का गुह्यतम है, वो बाहर निकलने का समय नहीं हुआ था। क्योंकि वो रास जिन्होंने खेला वही ब्रह्म आत्मा यहाँ पर आने वाले हैं, और जिनके लिए खेला, अक्षर ब्रह्म के लिए खेला गया था, तो अक्षर ब्रह्म ही आने वाले थे और वो आकर के खुद अपनी लीला का अनुभव रखने थे।
तो अब वो गईब जो रास का जो है प्रसंग था वो तारतम सागर के शुरू में ही रास किताब से अब दिव्य परम धाम में जो ब्रह्मात्माएं जैसी लीलाएं होती है, राज्य अक्षरातीत ब्रह्म की लीला, वो लीला के थोड़ा सा अंश अक्षर ब्रह्म को अनुभव कराने के लिए खेला गया था, उसको विवेचन करके रास किताब में रख दिया है। इस तरह से गईब। अब अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा का बरतत, वो जो प्रेम की बातें, प्रेम संवाद सृष्टि के माँ वो गईब का बात था, खुली खिलवत गईब की। उस खिलवत दिव्य परम धाम के जो रहस्य है वो खुली। हक की वहदत, परब्रह्म परमात्मा की जो अनंत शोभा युक्त एक दिली लीला जो है वो खुली अपने शरत पर, अपने वादा पर, जो उन्होंने मूल मिला बोला था अपने सृष्टि के महाकारण में। अक्षर का खेल चल रहा था और उसी ब्रह्मात्मा को समझा रहे थे। आपको याद है कि आप ऐसे खेल में जाओगे और वहां सब भूलोगे, फिर मैं आऊंगा। तो ये वाली बात जो है ये ब्रह्मात्मा समझ रहे हैं। अब वही बात, वही प्रेम लीला से, प्रेम संवाद से, वो मूल मिलावा से, ऐसा मूल धरती में भी तो आप मूल को कितना कीमत है। पेड़ का मूल जो है, जड़ में अगर पानी नहीं डालोगे तो पत्ता ज्यादा होने से कोई फायदा नहीं, मर जाते हैं। पत्ता में पानी डाल कुछ होता नहीं। तो यहाँ मूल जो है सृष्टि का महाकारण, वो मूल बैठक, मूल मिलावा, वो जो संवाद प्रेम से भरा हुआ है, अर्थात परब्रह्म परमात्मा के हृदय में जो प्रेम है उसको धरती में कहां 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 छिटकने के लिए उसका महाकारण वो है। तो खुली खिलवत गईब की, तारतम द्वारा सारा गईब की बात खुली, हक की वहदत खुली। इस तरह से जो प्रमाण जो है कि आएंगे और वो बात खुलेंगे, मैंने तो खाली जो है एक संकेत दिया हूं, लेकिन उसका पूरा भंडार भरने के लिए तो आ रहे हैं करके मोहम्मद साहब ने एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है। तो धनी कहते हैं लिखा सिपारे 8 में, 8वें सिपारे में कुरान का लिखा हुआ है, मोमिनों की हकीकत लिखा हुआ है, अर्थात ब्रह्म सृष्टियों की जो वास्तविक स्वरूप जो है हकीकत लिखा हुआ है। वही ढील फजर वास्ते करी जाहिर गईब खिलवत, वही ढील थोड़ा सा देरी हो गई। क्यों? मार्फत उतरने में थोड़ा देरी हो गई, ये पूर्ण विराम लगना। वही ढीला फजर वास्ते, उजाला करने के वास्ते। कैसे? 1715 से वाणी अवतरण शुरू हो गया। अब रास को समझने के लिए मोजल का 5 प्रकरण रखना पड़ा, और मोजल को 5 प्रकरण रखे बिना रास में प्रवेश होगा ही नहीं। मोह हटा करके प्रेम का स्वरूप धारण करके, योग माया का शरीर धारण करने का मतलब क्या है? प्रेम का स्वरूप धारण करना पड़ेगा, प्रेमी बनना पड़ेगा। तो उसको भूमिका बांधते बांधते थोड़ा देरी हो गई। उसके बाद रास और योग माया का शरीर समझे भी ना, परात्म शरीर समझेंगे नहीं, इसलिए रास को 900 चौपाई में थोड़ा देरी हो गई समझाते समय। उसके रास से प्रेम तो आ गया, अब वो प्रेम कहां रखें? श्री राजी महाराज ये सब समझाने के लिए कहां करके कर रहे हैं काम? नूरी तन में तो होगा नहीं, न ब्रह्म आत्मा नूरी तन में है, तो इसी पंचभौतिक शरीर में। तो सदगुरु महाराज का कीमत समझाना पड़ा, तो प्रकाश ग्रंथ में थोड़ा देरी हो गई। अब परम धाम का महाकारण जो है वो विरह है, विरह से ही धनी का जो है प्रेम का परिचय होगा। अब सिंधी ग्रंथ में विरह का व्याख्या करनी है, लेकिन ब्रजमंडल में विरह किए हैं। अब वो विरह, गोपी का विरह कृष्ण के साथ समझाए बिना विरह समझेंगे नहीं, रास का विरह समझे बिना। राजी महाराज के हृदय में पता है कि मैं जाकर के साक्षात परिचय होऊंगा, जब मैं साक्षात खड़ा होऊंगा और ये परमधाम के प्रेम संवाद की बातें समझाऊंगा, उस समय इन आत्माओं को जो पीड़ा होती है, जो हुक श्वास जब होता है, उसके लिए रास का एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा मेरे को।
कि बिना परमधाम का ज्ञान भी, बिना महाकारण का ज्ञान भी आप श्री कृष्ण मेरा स्वरूप से कितने आप तड़पे थे, याद है? तो बिना परिचय भी इतना तड़पन है, तो अभी तो मैंने साक्षात सारा परमधाम खोल के बता दिया, फिर भी तड़पन क्यों नहीं हो रहा है? कंपैरिजन करने के लिए यहां पर कुछ समय लग गया। तो वही ढीला फजर वास्ते। ये उजाला करते करते भूमिका देते देते थोड़ा देरी तो हो रहा है। अब उतना तैयार करने के बाद षट ऋतु ग्रंथ में थोड़ा सा सदगुरु महाराज के साथ वियोग एकदम प्रत्यक्ष कराने के बाद, ओहो, यहां सतगुरु के पास सदगुरु ने इतना खींची बड़ी आंसू वाली ने कहा, उन्होंने रो रो करके समझाया करके यहां का प्रेम जागे बिना राजी महाराज के हृदय में हमारे वास्ते इतना खेल बना करके, और साक्षात सदगुरु महाराज में आकर के कहाँ का तड़पन, कौन सा तड़पन की बात करने जाते, वो समझेंगे कैसे? इसलिए सदगुरु में अभ्यास करवाया गया। ये तो खाली तारतम्य एरिया की बात कर रहे हैं, अगर शास्त्र में जाए तो वो देरी हो जाएगा। मीराबाई का तड़पन, वो सूरदास का तड़पन, ये सब जीव के ईश्वर के साथ तो तड़पन समझे भी नहीं, ये तड़पन समझेंगे नहीं तो कितना देरी हो रहा है। 14 ग्रंथ के देरी मार्फत तक आने के लिए देरी में ये बात कर रहे हैं। षट ऋतु से जैसे पार हो गए, रास, अब कलश, फिर अब ज्ञान हुए बिना प्रेम अंधविश्वास होता है, इसलिए ज्ञानी बनाना जरूर होता है। फिर कलश द्वारा लक्ष्य दिया गया। ऐसे करते 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 सुंदर सा जी एक एक ग्रंथ महामति प्राण जी के हृदय में कुछ हुई ढील फजर वास्ते। अब आप, मैंने तो सूत्र दिया हूं, आप प्राण से बात करना, और जाते जाते कहाँ प्राण जी को और देरी हुई मार्फत में आते आते, तो फिर जाकर के परिक्रम, खिलावत, परिक्रम, सागर, श्रृंगार, सिंधी, ये सब ग्रंथ करके अंतिम में मुझे मार्फत जो है समराइज करने में कुछ देरी हो गया। और 70 साल ढीला, 70 साल ढक के रखेगा, ये भी बात है। अब मार्फत से पूरा अब अनुमति दी गई, जो भी बाहर जाना है अब सारा स्वरूप साहब लेके जा सकते हो। इस तरह से अब फुल्ली परमिशन देने का समय मार्फत ज्ञान आ गया है। इसलिए हुई ढीला फजर वास्ते करी जाहिर गई व खिलावत। कुछ परमधाम के हृदय की बात, राज्य के हृदय की बात निकालते निकालते कछु देर हो गई। खोल बका अरसा मोहलात और बाग हौज जोए, मोमिन देखे जिमी जंगल पशु पंक्षी सोए। इस तरह से अब परिक्रमा, खिलावत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, इन ग्रंथों द्वारा पूरा परमधाम जाहिर हो गया सुंदर सा। अब क्या हुआ? खोल बका रस मोहलात। पूरा शास्त्रों में भी महल मंदिर की बात है, कंफ्यूज मत होना। श्रीराज जी महाराज का रिफ्लेक्शन अक्षर ब्रह्म के अंदर है, उनके चित्त में है, वो है केवल ब्रह्म। केवल ब्रह्म का रिफ्लेक्शन अक्षर का पूरा अंतस्करण में है, और उस केवल ब्रह्म का आनंद का स्वरूप जो है अक्षर ब्रह्म का ही मन स्वरूप में वेद है, वही सत्स्वरूप का रिफ्लेक्शन वेद में है, और वेद से उपनिषद आया, संत आए, इधर में आ गए। तो यहाँ भी ब्रह्मानंद की बात है, लेकिन वो अंशात अंश के ब्रह्मानंद की बात है। और तारतम्य में जो ब्रह्मानंद की बात हो रही है वो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा सागर के रूप है, इसीलिए कंफ्यूज मत हो। खोल बक्का रस मोहलात और बाग हौज जोए, मोमिन देखे जिमी जंगल पशु पंक्षी। ये शुद्ध साकार सिद्धांत का संपूर्ण आज जो हमारे मस्तिष्क झूठे ब्रह्मांड में जो भी जंगल जानवर शब्द है, इसका सब प्रतिबिंब ये भाष है, स्वप्नावत है। इसका अंकुर अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत सत के अनेकों एक कला सत है, उसका भी मालिक अक्षरातीत जो दिव्य परमधाम में जो वन उपवन है, जो फौराएं हैं, जो फूलबाग है, जो नूरबाग है, जितने भी सामक चैतन्यमय हैं, सब तारतम्य में वर्णन किया गया है। इसीलिए प्यारे सुंदर साथ जी आगे श्री राज जी महाराज कहते हैं
सूरत आतेना कल कौशर लिखी आम सिपारे, सो आए देखो तुम मोहम्मदी, खोले नूर पार द्वारे। 7वां चौपाई में अभी तक वो वेद शास्त्र उपनिषद में परमात्मा, परम ज्योति, परम धाम, परागति, सर्व वेदांत सारवम सर्व शास्त्र सुनिश्चित, दिव्यो ही अमृत पुरुष, इस तरह से परब्रह्म परमात्मा का धाम, महल, मंदिर का जो वेदों में थोड़ा बहुत